तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान कक्षा 6 के जो भी अपन ने भूगोल से हमारा ब्रह्मांड जो टॉपिक है, इसमें जो अध्याय है, उससे हमने क्वेश्चन के बारे में बातें की थी। तो आज हम बात करते हैं सौर परिवार के बारे में। ठीक है, कक्षा 6 का जो एनसीईआरटी का जो भी है, आरबीएसई का जो भी स्टैंडर्ड दे रखा है जीके के नाम से, सामान्य ज्ञान के नाम से, जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात की सामान्य विज्ञान कक्षा 6 के हमारा ब्रह्मांड करके जो अध्याय था उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं सौर परिवार के बारे में। ठीक है, सामान्य विज्ञान कक्षा 6 का सौर परिवार जो दूसरा अध्याय है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सौर परिवार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में हो गई थी। तो अब देखिए सौर परिवार के बारे में बात करते हैं। तो सौर परिवार का पिता या जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, सौर का अर्थ ही सूर्य से है। तो सौर परिवार का पिता या जनक जो है वो सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कक्ष कहा जाता है। ठीक है, सौर मंडल के सभी जो आकाशीय पिंड हैं जिनका पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं उन्हें कक्ष कहा जाता है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। ठीक है, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये बताया गया था निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है, कोपरनिकस के द्वारा। निकोलस कोपरनिकस जो था 1543 में इसने सिद्धांत दिया था। उसके तहत सौरमंडल का केंद्र में सूर्य होता है, ये उसने बताया था अपने नियम के अनुसार। ठीक है, फिर बात करते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल की आयु कितनी बताई गई है। जो भी आधुनिक वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो रिसर्च चल रहा है उसमें सौरमंडल की जो आयु है वो 460 करोड़ वर्ष बताई गई है। ठीक है, ये बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इनका स्टैंडर्ड इतना रखा जाता है कि आरएस के जो मेंस क्वेश्चंस होते हैं, मेंस में जो जीके जीएस का क्वेश्चन आते हैं उनमें भी इन प्रश्नों को डाला जाता है। ठीक है, इनको शब्दों में कहा जाता है कि 20 शब्दों में लिखिए, 50 शब्दों में सौरमंडल का विस्तृत बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें ये सारी चीज़ें अपने को लिखनी पड़ती है, तभी इनको अपने पॉइंट के हिसाब से अपने को नंबर मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, पशु परिचर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, एलडीसी, पटवार, आरएस वगैरह, तो इनमें आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल की आयु कितनी बताई गई है? तो ये बताई गई है 460 करोड़ वर्ष। फिर बात करते हैं सौरमंडल को किसने बांध रखा है। तो सौरमंडल को जो है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके द्वारा सौरमंडल को बांध रखा है। ठीक है, फिर बात करते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ठीक है, ये हम बचपन में बहुत पढ़ चुके हैं कि सूर्य के प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आने में समय जो लगता है वो लगता है 8 मिनट 30 सेकंड का। ठीक है, ये हमें प्रार्थनाओं में प्रश्न पूछे जाते थे कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छीना गया था। प्लूटो जो पहले ग्रह का जैसे दर्जा दे रखा था उसे छीन लिया गया था 2006 में। तो याद रखिए क्या छीन लिया 2006 में, छीन लिया 2006 में प्लूटो से ग्रह का दर्जा। तो ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि प्लूटो का जो ग्रह का दर्जा है वो छीन लिया गया था 2006 में। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ाई है ऐसे याद रहती है। फिर बात करते हैं आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है। आंतरिक ग्रह जो हैं उनमें आ जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो हैं वो आंतरिक ग्रहों में शामिल ग्रह हैं। ठीक है, गैसीय ग्रह किन्हें कहा गया है? गैसीय जो ग्रह हैं वो बृहस्पति व शनि को कहा गया है। गैसीय ग्रह किसे कहा गया है? तो बृहस्पति और शनि को कहा गया है, क्योंकि ये गैसीय पिंड हैं। इनमें गैसों की मात्राएं बहुत सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए गैसीय ग्रह कहा जाता है बृहस्पति और शनि को। ठीक है, एक प्रश्न को मैं 2-2, 3-3 बार रिपीट करता रहूँगा जिससे आपको कंठस्थ याद हो सकते हैं, क्योंकि जितना आप सुनोगे, जितना आप इन प्रश्नों को देखोगे, रिपीट करोगे, उतना ही आपके कंठस्थ होते जाएंगे। ठीक है, और कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो भी महत्वपूर्ण जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। 33,000 से भी प्लस से इसमें क्वेश्चन है जो पार्ट वाइज आपके चलते रहेंगे, और दिन के जितना हो सकेगा मैं उतना आपको सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो गैसीय ग्रह है वो हो जाएगा बृहस्पति, शनि। और बर्फ दानव की संज्ञा किन ग्रहों को दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बर्फ दानव की संज्ञा किन ग्रहों को दी गई है? तो वो दी गई है अरुण व वरुण को। बर्फ दानव की संज्ञा किन ग्रहों को दी गई? तो अरुण और वरुण को दी गई है। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है? तो वो स्थान हो जाएगा तीसरा। सूर्य से दूरी के आधार पर, ठीक है, सूर्य जो है उसकी दूरी के आधार पर
पृथ्वी का सौर मंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है, तो वो तीसरा स्थान है, ठीक है, सूर्य का। फिर बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी का। फिर बात करते हैं आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का कितनेवा बड़ा ग्रह है, कितनेवा बड़ा ग्रह है, तो वो हो जाएगा 5वां आकार की दृष्टि से। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो ये है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान है। पृथ्वी पर तापमान बनाए रखने का कारण क्या है, तो वो है वायुमंडल। इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण है वायुमंडल के द्वारा। पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं, तो परिमंडल जो हैं वो 4 हो जाएंगे। पृथ्वी के परिमंडल कितने हैं, तो 4 परिमंडल हैं। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, तो जल हो जाएगा 71% पर, ठीक है। 70 पॉइंट में आता है, इसलिए इसको आप 71% ही याद रखिएगा। शुरू से हम 70% याद रखते आए हैं, लेकिन 71 याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ऑप्शनल जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपको ये प्रश्न घुमाए जाते हैं, इसलिए 71% आप याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रमा। फिर बात करते हैं पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई थी, तो वो की गई थी टाइटन के द्वारा। पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई है, तो वो है टाइटन के द्वारा। टाइटन किसका उपग्रह है, तो वो टाइटन जो उपग्रह है वो शनि का उपग्रह है, ठीक है। टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का उपग्रह हो जाएगा टाइटन। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की तुलना में, ठीक है, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो वो हो जाएगी 81 गुना बड़ी है। तो यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी है। तो चंद्रमा की तुलना में जो पृथ्वी है वो 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, तो वो समय लगता है लगभग 29 दिन। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में, ठीक है, चंद्रमा की बात हो रही है यहाँ पर, तो चंद्रमा जो है वो अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन का समय लगाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23वां कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। चंद्रमा जो है उसको पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो वो लगता है लगभग 27 दिनों का, ठीक है। 27 दिनों के अंतराल का जो चक्कर है वो पूरा इसका हो जाता है चंद्रमा का पृथ्वी के, ठीक है। फिर बात करते हैं मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है। देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच की जो पट्टी है उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच की पट्टी को। फिर बात करें तो टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टूटता हुआ जो तारा है वो उल्का पिंड को कहा जाता है, ठीक है। अपन जो भी तारे टूटते हैं और विशेष मांगते हैं तो उनका कारण क्या है, तो वो है उल्का पिंड, ठीक है। आज के बाद याद रखिएगा, तारे टूटते नहीं हैं, वो उल्का पिंड होते हैं। पखवाड़ा कितने दिनों का होता है, तो पखवाड़ा 15 दिन का होता है, सबको पता है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कितने दिन का होता है, क्या है वो आपको जो भी अपने उसमें चलेंगे, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आएंगे त्यौहार, उसके अंतर्गत मैं आपको वहाँ से कंठस्थ करा दूंगा, ठीक है। तो पखवाड़ा दिनों का होता है 15, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वो वहाँ देखेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध, ठीक है। बुध और बृहस्पति, बृहस्पति नाम बड़ा तो ग्रह बड़ा, नाम छोटा बुध तो सबसे छोटा ग्रह, इस तरीके से याद रख सकते हो। जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है, जहाँ जीवन संभव है तो वो अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो शुक्र और मंगल के बीच में आती है अपनी पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ तक समापन होता है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की खोज के बारे में, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। तो 30 वन लाइनर क्वेश्चंस आपको मात्र 10 मिनट में मैंने समझा दिए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं दिन रात में, जिनमें से आपको 10 मिनट आपको इस वीडियो को हमेशा देने हैं, तो आप कृपया करके दे दीजिए, आपका भविष्य ही बनेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष की खोज का जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस होने वाले हैं तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।